Okay. Uh, Good evening. Very good evening, everyone. Sorry for delay. Actually, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था, तो मैं अपने कैबिन नहीं पहुंच पाया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे मेरे रूम पे आने में। तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ इश्यूज थे, उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया है। तो हम लोग अभी, हाँ हाँ, यस रोशनी, आप सबको गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक, जो कल का टॉपिक था, जैसे हम लोगों ने कल के टॉपिक पे डिस्कशन किया था, बहुत सारे हम लोगों ने टॉपिक पे डिस्कशन किया था। मैंने आप लोग के साथ बहुत सारे फोटोज शेयर किए थे। तो आई होप कि आप लोग कल के सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, और नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। ओके बिट्टू जी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली आज हम लोग डे 8 पे चल रहे हैं, ठीक है, और हम लोग डे बाय डे जो है हर दिन हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और हर दिन का एक इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि इंटर्नशिप मतलब इंटर्न मतलब आप लोग गूगल में सर्च करके देखना एक बार कि इंटर्नशिप होता क्या है और इंटर्न किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपका है व्हाट इज प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हम हर दिन ये बात आप लोगों से बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो टॉपिक पे मैं डिस्कस करता हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप लोग फोटोग्राफी कीजिए। आई होप कि रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग, जो मैंने उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर आप लोग उसमें कुछ किए होंगे काम, तो आप लोग को समझ में आएगा कि इस सब्जेक्ट पे भी हम लोग बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं इसमें अभी पीएचडी के लिए एनरोल्ड हूँ, ठीक है। तो कह सकता हूँ कि आप भी चाहो तो आप भी अपनी करियर के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अब जो है डे बाय डे जो है वो क्या है कि फील्ड बड़ा होते चला जा रहा है। तो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, मतलब कहते हैं ना कि लर्न क्रिएट एंड कैप्चर, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, असाइनमेंट के लिए आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। असाइनमेंट के लिए कल हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। कल का एक क्लास होगा डे 9, डे 10 में हम लोग असाइनमेंट को लेके सारा डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे जो भी आपका क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा। उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, हो सकता है कुछ पार्ट आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं जो आप लोग को पढ़ाया हूँ, मैं जो आप लोग को बताया हूँ, उसमें ही सारा चीज रहेगा, ठीक है। तो उसमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, और आपके पास हेल्प लेने के लिए जो मैंने डिस्कस किया टॉपिक, वो काफी है। आप अगर उसमें ध्यान से देखोगे और आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है असाइनमेंट में, तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभिषेक जी गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बट मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये 10 डेज का आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास है, इसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं पीपीटी शेयर करता हूँ और हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग मुझे एक बार प्लीज बता दें कि आपके लिए स्क्रीन विजिबल है, आप लोग सब लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं। कोई भी एक टाइप कर दीजिए, यस। यस सर। अच्छा अभिषेक जी, आप हॉस्पिटल में थे, आई होप कि सब ठीक होगा, और मेरी भी विशेष आपके साथ है। सब लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और जीवन में बहुत आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं, टॉपिक आपके सामने है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट भी दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग अमेजन यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, मीशो यूज करते हो, मिंत्रा यूज करते हो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हो। और आजकल तो बात ऐसी हो गई है कि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है बिजनेस का, तो आप घर से एक बेडशीट का बिजनेस कर सकते हो, साड़ी का बिजनेस कर सकते हो, सूट का बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन आ सकते हो, लाइव आ सकते हो, बहुत सारी चीज प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो हर जगह एक अच्छे फोटोग्राफर की जरूरत पड़ती है, मतलब ये नीड है आज के डेट का। मतलब हम लोग घर से निकलते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मेरी फोन फुल चार्ज है या नहीं, कहीं वीडियो बनाने में, फोटो लेने में कहीं वीडियो खत्म तो नहीं, बैटरी खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारे चीज को डिस्कस हम लोग आज भी करते हैं। ठीक है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता था। आज से अगर मुझे पापा मम्मी की शादी की फोटो देखनी हो तो एल्बम निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि उसमें डिजिटल नहीं हुआ करता था, उसमें फिजिकल हुआ करता था। बट अब क्या है, फिजिकल भी है, डिजिटल भी है, मेरे पास ड्राइव में भी है, मैं कहीं पे भी रहूं मैं उसे देख सकता हूँ। ठीक है, तो डे बाय डे क्या है कि एडवांस होते चले जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लर्न, क्रिएट एंड कैप्चर। ओके, तो देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दो तीन पॉइंट पे ध्यान देना है। जैसे देखो, हम लोग आते हैं सबसे फर्स्ट पे। मैंने आज का भी जो पीपीटी था, पीपीटी है, इसे मैं आप लोगों के लिए मोबाइल फ्रेंडली, मैंने इसे पोर्ट्रेट मोड पे रेडी किया है, ताकि आप लोग के लिए एकदम कंफर्टेबल हो, आप लोग आराम से उसे यूज कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि व्हाट इज प्रोडक्ट फोटोग्राफी। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या होता है, और प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए हम लोग क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं। आपको ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ये भी तो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी मीन्स टेकिंग अट्रैक्टिव फोटोज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, मतलब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप जब मार्केट में जाते हैं ना, तो सामने जो आपको अच्छी चीज दिखती है, अरे ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, होता है ना, बहुत सारे शॉप में, शॉपिंग मॉल में जाते हो तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो अट्रैक्शन जो होता है, जो अट्रैक्टिव होता है, उसके ऊपर सबसे पहले हमारा फोकस है, मतलब ये हमारा ह्यूमन नेचर है, वट एवर वो कोई भी हो। एक इंसान का ये नेचर है कि जो भी चीज, मतलब एक होता है ना, कहते हैं ना कि वो देख लो वहां पे, अरे बड़ा वाह कितना सुंदर लग रहा है वो, अरे ये ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है, ये मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना, ये देखो मेरी बहन को बड़ा अच्छा ये सूट लगेगा, है ना, मेरी मम्मी के लिए साड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो आप जितने अट्रैक्टिव रहोगे, आप जितने क्रिएटिव रहोगे, आप आउटपुट उतनी अच्छी मार्केट में दे पाओगे। और अगर आपको यहाँ बिजनेस पर्सन होगे, तो आप लोग समझ सकते हो कि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो, देखो अगर फ्लिपकार्ट की मैं बात कर लेता हूँ, तो अगर वहां से मुझे कुछ परचेस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक डिटेल को चेक करते हैं फोटो के माध्यम से। और फोटो में ही डिटेल्स भी लिखे हुए मिलते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ अलग से लिखा हुआ रहता है, आप फोटो को सिलेक्ट करोगे उसमें लिख जाएंगे, लिखे हुए मिल जाएंगे कि हाँ ये कितने जीबी की है, इसका मेमोरी क्या है, वगैरह वगैरह, वट एवर जो भी हो। ठीक है, तो इट इज यूज इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब समझ सकते हो, ई कॉमर्स का मतलब ही होता है कि ई कॉमर्स मतलब कि प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, मिंत्रा, वट एवर। ठीक है, सोशल मीडिया लाइक फ्लिपकार्ट, सॉरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। ओके, एडवर्टीजमेंट्स एंड कैटलॉग। आप अगर कोई शायद मैं पहले भी डिस्कस किया होगा कि आप लोग अगर घर बना रहे हो, तो वहां पे मुझे टाइल्स लगानी है, नल लगाना है, स्विच बोर्ड लगाने हैं, तो आप जिस भी, मान लो सपोज दैट अगर आपकी, आप एंकर का स्विचेस लगाना चाह रहे हो, पॉलीकैब की वायर्स लगाना चाह रहे हो, तो आपको एक कैटलॉग देते हैं कंपनी वाले, दुकान वाले, कि भैया देख लो इसमें कौन सी मॉडल स्विच आपको चाहिए, कौन सी नल चाहिए, गर्म ठंडा पानी चाहिए। तो हम लोग उसे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं क्या देखना है, नहीं देखना है। और फोटो में ही देख लेते हैं ये नल की डिजाइन ऐसी है, ये नल बड़ा सुंदर लगेगा मेरे बेसिन के लिए, मेरे हॉल के लिए, मेरे किचन में ये नल सुंदर लगेगी। तो वो सॉरी, वो डिपेंड करता है कि आप वहां पे क्या चूज करते हो। और कंपनी, आज कोई भी कंपनी अगर ब्रांड बनती है ना, तो जीरो से हीरो बनते हैं। ठीक है, अक्षय कुमार की बात करते हैं तो कल तक वो वेटर हुआ करते थे, और आज बहुत बड़े ब्रांड है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास हजारों लाखों ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब आपको जीरो से हीरो बनना।
मतलब आपको जमीन में रह के जमीन से ऊंचा उठना है, तो आपको जमीन में रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा जमीनी हकीकत को कि सच्चाई क्या है। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए। ठीक है। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी का मतलब होता है प्रोडक्ट की प्रोफेशनल और एब्जेक्टिव फोटोज लेना, ताकि कस्टमर्स प्रोडक्ट को क्लियरली देख सकें और बाय कर सकें। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अदिति का क्वेश्चन था आई आने के बाद क्या फोटोग्राफर का जॉब सुरक्षित है? सर 100% सुरक्षित है, 200% सुरक्षित है। यहाँ पे मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि बैंकिंग में बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी में कोई इशू नहीं है। एआई आने से फोटोग्राफी में बहुत फर्क नहीं पड़ा, ये हमारे लिए तो और हेल्पिंग हैंड हो गया है। मतलब एडिटिंग करने में अगर मुझे 2 घंटे लगते तो अब एडिटिंग करने में मुझे 15 मिनट्स लगता है। मुझे एक फोटोग्राफ को एडिट करने में मुझे 3-3 4-4 5-5 घंटे लगते थे, तो अब मुझे 4 से 5 मिनट में कर पाता हूँ एआई के माध्यम से। आप सपोज करो कि आपकी वेडिंग की फोटोग्राफी करनी है, ठीक है, घर में किसी की वेडिंग है, आपको फोटोग्राफी करनी है वहां पे, ठीक है, सीमा जी, नाजिया जी, अफशाना और जो भी आप लोग हैं, तो आपकी शादी की फोटोग्राफी वहां पे करनी है, तो क्या कोई एआई आके फोटोग्राफी करेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। कोई तो फोटोग्राफर ही आएगा वहां पे। तो बिल्कुल सुरक्षित है, और डे बाय डे और ये ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कल तक मतलब कि ऐसा था ना कि डिमांड इसका नहीं रहता था, बहुत डिमांड तो हमेशा से रहा है, बट हम लोग इसकी बिहार झारखंड में ना इसकी वैल्यू नहीं देते थे। बट आज के डेट में क्या है कि बिहार झारखंड में भी इसको वैल्यू है, और यहाँ पे भी एक एक वेडिंग के लिए लोग 50,000 से लेके 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक का पैकेज परचेज कर रहे हैं। जिनके पास जितनी बजट होती है उसके अकॉर्डिंग वो बजट पे काम कर रहे हैं। तो एआई आने से हमारे लिए बेनिफिट हुआ है, तो थैंक्स टू एआई। ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैं भी एआई से बड़ा इम्प्रेस हूँ, और मुझे भी बड़ा, मैं भी एक्चुअली, चूंकि मैं जो क्लास जो मैं लेता हूँ इसमें कहीं ना कहीं से एआई रहता है, और मैं एआई का भी क्लास थोड़ा मोड़ा जो जैसे मुझ मेरे पास जितनी नॉलेज है, चूंकि बहुत तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना नॉलेज है बहुत सारे डिपार्टमेंट पे। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा है? ओके, आप लोग कोई बताए नहीं मुझे कि स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू होगा। आप लोगों ने बताया था सर वो विजिबल है, तो मुझे लगा कि ठीक है, ओके। आई होप कि अब ये विजिबल है, दिख रहा है। बिट्टू, दीपा आ गया, ओके, फाइनली आ गया है ना। चलिए, बहुत खुशी की बात है, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आ गया। तो एआई कहीं ना कहीं से हमारे लिए वो सपोर्टिंग हैंड है, और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। तो एआई को देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि नेगेटिव थिंग्स को नहीं सोचना चाहिए, आप नेगेटिव थिंग्स पे मत जाओ। मतलब जो बुराइयां, मतलब एक कहा एक मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, चलिए मैं शेयर करूंगा, टाइम का बहुत अभाव रहता है, इसलिए स्टोरी सुनाना बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक है। तो उस पे हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग तो समझ पाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना शुतुरमुर्ग बनो। उसकी सबसे अच्छी बात, खासियत क्या होती है ना, कि अगर आप 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दोगे तो क्या करेगा, 1 लीटर दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। तो कहते हैं आप किसी के साथ हो ना, हर इंसान में कुछ अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। तो आप मतलब कोई दूध का धुला नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छाइयां बुराइयां आपको हर एक इंसान में मिलेगा, चाहे वो कितने भी ऊंचे पोस्ट पे हो, चाहे कितनी भी वो एक प्यून क्यों ना हो, चाहे वो एक ग्रेड का ऑफिसर क्यों ना हो। ठीक है। तो आपको उनसे उनकी अच्छाई को ले लेना है, और बुराई को छोड़ देना है। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है। मतलब कहते हैं ना, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा संगत खराब है तो मैं खराब हो जाऊं। मैं अच्छा भी तो कर सकता हूँ अपनी संगत को। भाई तुम बिगड़े हो, मैं तुम्हें मैं पहले खुद को मैं ठीक कर लूं, उसके बाद मुझे देख के तुम ठीक हो जाओगे। तो ये चीज भी चरितार्थ होता है कहीं ना कहीं, ये सब चीज भी बातें होती है बहुत सारा, जिस चीज को हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या करना है नहीं करना है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक फोटो आप लोग को दिख रही होगी अभी, आप लोग ध्यान से देखिए इस फोटो में, और आप लोग मुझे टाइप करके बताइए कि आप लोग को यहाँ क्या क्या विजिबल हो रहा है।
ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ी फोटो को और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से विजिबल हो। एकदम जल्दी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में आपको मुझे बताना है। चलिए, गुड। मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन सर, सीमा जी। देखिए, ये कुछ आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है। बिट्टू ने कहा कि लाइटिंग स्टैंड है, फोटो स्टैंड है सर। नाजिया ने एक है और वहां से फोटो स्टैंड है। ओके, गुड। छोटा वीडियो है। अब देखिए, छोटा तो नहीं है, मैं तो जूम किया हूँ, थोड़ा सबके लिए विजिबल है, थोड़ा मैं और भी जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, मिस्टी अभिषेक ने कहा स्टूडियो है, वेरी गुड। एक गर्ल है। ओके मिस्टी जी। अम्ब्रेला लाइट, सुषमा कुमारी, वेरी नाइस। अमित जी का आज नेटवर्क इशू हो गया है। कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे गमला रखे हुए हैं आर्टिफिशियल पेड़ के साथ, है ना? विजिबल होगा आपको। उसके पीछे आप देख सकते हैं कुछ फ्रेम्स लगे हुए हैं, जिसमें जैसे अगर आप अपनी स्टूडियो ओपन करते हो या कोई स्टूडियो जाते हो, तो वहां पे आपको ऐसे, क्योंकि कस्टमर को दिखाना होता है कि मेरे पास क्या सेटअप है। ठीक है। अगर ऑपरेशन रूम में चले जाओगे, वहां पे कोई सेटअप नहीं मिले, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो वैसे ही फोटोग्राफर के लिए पूरी सेटअप की जरूरत पड़ती है। ये फ्रेम्स है, आप ये देख रहे हो, ये अमरेला लाइट है। ठीक है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, छोटे बड़े, मेमोरी कार्ड, ड्राइव। देख सकते हो, वन मोर अमरेला लाइट, रिफ्लेक्टर, वन गर्ल जो कि वहां पे एज ए फोटोग्राफर है। और ये देख सकते हो जो बड़ी सी अभी देख रहे हो ब्लैक वाली ना, ये रिफ्लेक्टर है। लाइट को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो स्टूडियो में जो देख रहे हो, ये बैलेंस लाइट, ऊपर में भी देखो लाइट लगी हुई है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड होता है। ठीक है। ये सब सारे जो होते हैं ब्लूटूथ कनेक्टेड होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा काम करता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये सब वायरलेस है, किसी में वायर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। अच्छा अमित जी, कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा यहाँ से आगे। अब जो टॉपिक पे ही हम लोग चल रहे हैं, बस थोड़ा सा एक एक पेज करके हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है। तो अब जो है वो है कि ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी एकदम क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है। एकदम क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है। पर थोड़ा डिफरेंस भी है। अगर मैं बात करूं तो जैसे समझने की कोशिश करो, एकदम ध्यान से सुनना आप लोग, तो समझ में आएगा। प्रोडक्ट फोटोग्राफी का मेन फोकस होता है किसी प्रोडक्ट को प्रोफेशनली शोकेस करना। ओके। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोफेशनली शोकेस करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट फोटो में, जहाँ फोटो थी मेरी, वहां पे मैंने दिखाया था ना कि एक वॉच है, एक परफ्यूम है। तो आप उसको कैसे, आप कितनी अच्छे से आप उसको अट्रैक्टिव बना के दिखा सकते हो, जो कि कस्टमर और आपके व्यूवर्स देख के अट्रैक्ट हो जाए, और वो उनको परचेज करने के लिए वो मजबूर करे कि हाँ, ये बहुत अच्छी वॉच है। ठीक है। तो ये ज्यादा तर एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, कैटलॉग, ब्रोचर्स के लिए यूज करते हैं या होता है। ठीक है। मतलब इसमें लाइटिंग, बैकग्राउंड और एंगल्स, ये मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। ठीक है। केयरफुली सेट किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट अट्रैक्टिव और क्लियर लगे। मतलब होता है ना कि आप जितने अच्छे से रेडी होके आओगे, आपकी फोटो उतनी अच्छी आएगी। तो कभी भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले एक बेस रेडी करते हैं।
जब तक आपका बेस रेडी नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि मान लो अमेजन पे शूज, वॉचेस या गैजेट्स के फोटोज देखते हो, वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है। ओके। थोड़ा गला भी फंसा हुआ है मेरा, आवाज भी थोड़ी आ रही होगी, है ना, कोई बात नहीं। तो अब नेक्स्ट थिंग इज की ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी। तो जैसे आप लोग समझ गए प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या है, अब ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी थोड़ा ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, मतलब कि इसमें किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का फोटो लिया जा सकता है, चाहे वो आर्टिस्टिक पर्पस के लिए हो या डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो। ठीक है, या वो आर्टिस्टिक पर्पस के लिए हो या डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट सेल के लिए हो। एक स्कल्पचर, एंटिक पीस या कोई हाउस होल्ड आइटम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो जैसे कि आप इसमें जैसे एम्फेसिस होता है जैसे फॉर्म, टेक्सचर और एस्थेटिक्स पे। स्क्रीन एक बार कुछ टेक्निकल इशू से ऑफ हो गया है, मैं उसे फिर से शेयर कर दे रहा हूँ। स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन कास्ट। चलिए, अगेन ये सबके लिए विजिबल है। तो हम लोग कहाँ पे थे, व्हाट इज ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी प्रोडक्ट समझ चुके थे। ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी, ठीक है, क्लियर है। तो डिफरेंस, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस करें ना, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी कमर्शियल पर्पस, सेलिंग और मार्केटिंग के लिए होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है वो कमर्शियल पर्पसेस और सेलिंग एंड मार्केटिंग के लिए होता है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी आर्टिस्टिक या जनरल डॉक्यूमेंटेशन के लिए बिना कमर्शियल इंटेंट के भी हो सकता है। ओके। तो ये समझ चुके हैं आप लोग कि ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी फोकस ऑन कैप्चरिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिवली एंड क्लियरली। इट में इंक्लूड डेली ऑब्जेक्ट्स, आर्ट पीसेस, गैजेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स। मेन गोल इज क्रिएटिविटी, टेक्सचर एंड डिटेल्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी में किसी भी ऑब्जेक्ट को आर्टिस्टिक और डिटेल्ड वे में फोटोग्राफ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बैकग्राउंड सेटअप पे। ठीक है, यूज क्लीन एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री बैकग्राउंड। मैं हर बार बात करता हूं कि आपको अगर अपने सब्जेक्ट को सुंदर बनाना है, मतलब उसे फोकस पे रखना है, तो आपकी बैकग्राउंड क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये नोटिस रखना है, ध्यान देना है कि आपकी बैकग्राउंड जितनी क्लियर होगी, जितनी अट्रैक्टिव होगी, आपका सब्जेक्ट पे फोकस उतना ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यूज क्लीन एंड डिस्ट्रक्शन फ्री बैकग्राउंड्स। व्हाइट बैकग्राउंड इज बेस्ट फॉर ई कॉमर्स साइट। आप देखना, आपको मैक्सिमम जो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, वहां पे आपको जो मैक्सिमम जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। कलर्ड और टेक्सचर बैकग्राउंड्स क्रिएट मूड एंड स्टाइल। मतलब हम लोग कलर भी यूज करते हैं, टेक्सचर भी यूज करते हैं। देखो, कलर समझ में आ रहा होगा, टेक्सचर मतलब होता है ना, इसमें टेक्सचर टाइप का बना होता है, लाइनिंग लाइनिंग टाइप की हैचेस बने रहते हैं। ठीक है, तो वो आपके मूड एंड स्टाइल के अकॉर्डिंग वो यूज किया जाता है। यूज चार्ट पेपर, क्लोथ, फॉर्म शीट्स और वुडन बोर्ड्स। हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। मतलब कुछ टिप्स है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है, बनाया है, बैकग्राउंड शुड मैच द प्रोडक्ट कलर, अवॉइड मैसी सराउंडिंग्स, सिंपल बैकग्राउंड गिव्स प्रोफेशनल लुक। ऑलवेज रिमेंबर, मैं बार बार कहता हूँ, जितनी बैकग्राउंड आपकी सिंपल होगी, आपका सब्जेक्ट पे फोकस उतना ज्यादा होगा। देखो, चलो ये फोटो आप लोग देख लिए हो।
आप लोग को इस फोटो में क्या विजिबल हो रहा है? मतलब जो आप लोग फर्स्ट सीन देखे, देखते के साथ आप लोगों को क्या लगा देख के ये? चलिए टाइप कीजिए, फटाफट बताइए कि आप लोग क्या देख पा रहे हो यहाँ पे। इस फोटो में देखिए, आपको फर्स्ट आपने जैसे देखा होगा, आप लोग को लगा होगा ये कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पे कुछ दिख रही है। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोग तक? ठीक है। यहाँ पे देखिए, देर आर 3 स्पून्स, 3 चम्मच है। अमित जी ने देखा 3 चम्मच है, और ऊपर से एक हनी गिराई जा रही है, ठीक है। और वो हनी देख रहे हो ना, वो एक से दूसरे में आ रहा है, दूसरे से तीसरे, क्योंकि बहुत थिक होता है वो। और बैकग्राउंड प्लेन यूज की गई है जो कि आपके हनी के कलर से थोड़ा मैच करता है। वो लाइट है, ये डार्क है। ठीक है। तो ये आप ऐसी फोटो घर में ही कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब देखो, हम लोग आते हैं नेक्स्ट, लाइटिंग सेटअप। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइटिंग सेटअप। अब देखो, आप लोग को यहाँ पे कुछ लाइटिंग टेक्निक्स तो पहले से पता है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट फोटोग्राफी लाइटिंग की, तो कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे सॉफ्ट बॉक्स, एलईडी पैनल्स, ठीक है, स्ट्रॉब्स यूज होते हैं। एक की लाइट और एक फिल लाइट सेटअप कॉमन है, ताकि शैडो सॉफ्ट हो जाए। जैसे उसमें देखोगे आप लोग, रिफ्लेक्टर्स और डिफ्यूजर्स से जो हर्श शैडो अवॉइड किया जाता है। जैसे कि मान लो क्या होता है, रिफ्लेक्टर यूज, जैसे मैंने स्टूडियो में दिखाया था, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर क्यों रहते हैं, वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और वहां पे शैडो को थोड़ा सॉफ्ट करता है। बट अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी की लाइटिंग में, तो वहां पे क्या है, नेचुरल लाइट ज्यादा यूज होता है, स्पेशली आर्टिस्टिक शॉट्स के लिए। ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड है, आप जितना भी चाहो। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग आरएनडी के पार्ट बनिए। आरएनडी मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, आप उतना डेप्थ में जाओगे। ड्रामेटिक शैडो या हाईलाइट भी रखे जा सकते हैं। ठीक है। तो लाइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोग्राफी। नेचुरल लाइट, विंडो लाइट, सनलाइट, आर्टिफिशियल लाइट, एलईडी लाइट, रिंग लाइट, सॉफ्ट बॉक्स। यूज सॉफ्ट लाइट टू अवॉइड हर्श शैडो। इट मीन्स कि आप जितना सॉफ्ट लाइट यूज करोगे ना, आपकी शैडो उतनी सॉफ्ट और सुंदर बनेगी। कुछ टिप्स है, जैसे कीप लाइट इन फ्रंट और साइड ऑफ द प्रोडक्ट, यूज रिफ्लेक्टर और व्हाइट पेपर फॉर बैलेंसिंग शैडोज, अवॉइड डायरेक्ट। ठीक है। तो यूज रिफ्लेक्टर और व्हाइट पेपर फॉर बैलेंसिंग शैडो एंड अवॉइड डायरेक्ट हार्ड फ्लैश। मैं शुरू में बोला था ना, फ्लैश लाइट की बात हो रही थी, तो डायरेक्ट फ्लैश लाइट कभी नहीं मारना है। डायरेक्ट फ्लैश लाइट लगाओगे ना, तो क्या होगा ना कि आपकी फोटो बहुत ब्राइट हो जाएगी, चमक सी जाएगी। तो उस चमकने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश लाइट के ऊपर एक बॉक्स आता है, सॉफ्ट बॉक्स बोलते हैं, छोटा सा, वो बहुत कॉस्टली नहीं होता है, 200-300 का आता है। आपको वो लगाना पड़ता है वहां पे। देखो, ये प्रोडक्ट है। ये सिंपल आप लोग घर में कर सकते हो। एक जग ले लो, एक बॉल ले लो, कुछ उसमें फ्रूट्स डाल दो, आर्टिफिशियल फ्रूट डाल दो जो मार्केट में छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं। और पीछे बैकग्राउंड को ब्लैक एक कोई कर्टेन यूज कर लो, या फिर बेडशीट लगा लो, एक टेबल पे रख लो, टेबल के ऊपर एक टेबल क्लॉथ रख दो। यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे में एक व्हाइट टेबल क्लॉथ रखी गई है, और पीछे में बैकग्राउंड जो है ब्लैक करने के लिए वहां पे एक ब्लैक कलर की मतलब कपड़ा यूज किया गया है। ठीक है। और सामने टेबल में रख के, और ये ऊपर से एक साइडेड लाइट है, देखो यहाँ पे जो शैडो पड़ रहा है ना, ये शैडो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो शैडो यहाँ पे विजिबल है ना, तो ये शैडो बेसिकली, तो ये शैडो आपको वहां पे क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको उसके एक साइड से लाइट देनी होगी, तो उसमें खुद से शैडो बन जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज आपको करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आप लोग को वहां पे। बेसिक स्टाइलिंग की बात करते हैं।
ठीक है। स्टाइलिंग मेक्स द फोटो अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल। आप जितने स्टाइल से, जितने तरीके से आप प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हो, तो आपका प्रोडक्ट उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है। आप देखे होंगे कभी कभी आपके घर के आसपास भी होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, अब मतलब एक मैं छोटी सी बात उठा लेता हूँ, एक सब्जी के दुकान की बात कर लेता हूँ। कुछ लोग को देखोगे सब्जी को क्या है, मिक्स करके जैसे तैसे रखते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसी सब्जी को बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से सजा के रखते हैं। तो उनका दुकान देखने में भी सुंदर लगता है, और वहां पे क्या है, व्यूअर्स हो गए, कस्टमर भी ज्यादा जाते हैं। क्योंकि वो मुझे समझ में आता है, लोग क्या है छोटे छोटे शॉपिंग मॉल में या अच्छे अच्छे दुकान जाना क्यों पसंद करते हैं। रेट तो, पैसे तो मुझे वही देना है, तो क्यों ना मैं जाके वहां अपने पसंद से सामान ले लूं, क्यों ना मैं दुकान में जाऊं। और आप देखना, आपके अगल बगल जो दुकान होंगे, जिस दुकान में शोकेस ज्यादा होंगे, जहां आपको दिखता होगा, तो होता क्या है, अगर सपोज दैट कि मुझे एक सामान लाना है घर से, मुझे एक मिला कि ठीक है बेटा जाओ ये लेकर आओ, तो मैं वहां पे गया और मैं वहां देखा कि नहीं, अरे वो भी दिख रहा है, मुझे वो भी लेना था, अरे मुझे वो दिख रहा है, वो भी लेना था। तो ये शोकेस जितना ज्यादा आपका स्टाइलिंग होगा, आपकी मार्केटिंग, आपका सेल्स उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। यूज प्रॉप्स केयरफुल्ली। प्रॉप्स मतलब आप लोग क्या समझते हो, जैसे कि मान लो, जब भी कोई फोटोग्राफी होती है या फिर कोई, आप कहीं कोई सीन होता है स्कूल कॉलेज में, तो वहां देखोगे बहुत सारे प्रॉप्स यूज किए जाते हैं। प्रॉप्स मतलब होता है, जैसे कि मान लो अगर कोई एक, सपोज दैट एक थिएटर चल रहा है, तो वहां पे हाथ में, मान लो कोई युद्ध का सीन है, तो हाथ में जो तलवार यूज कर रहे हैं, हाथ में लाइट बॉक्स यूज कर रहे हैं, हाथ में मतलब जो भी एज ए जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज वहां पे यूज कर रहे हैं, वो सारे प्रॉप्स के पार्ट होते हैं। अब मान लो कि आप एक वेजिटेबल का ये कोई डिबेट चल रहा है, तो वहाँ बहुत सारे वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, तो वो सारे प्रॉप्स के पार्ट होते हैं। मैच कलर्स एंड थीम्स। उसके कलर को मैच करना है। अरेंज प्रोडक्ट्स नीटली। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। मार्केट में आप जाते हो कुछ परचेज करने, देखोगे बहुत डर्टी होता है, बहुत गंदा होता है, हम परचेज नहीं करते हैं। और बगल में सेम चीज परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो प्रोडक्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा से उसने रखा है। तो सफाई सबको पसंद होती है ना, स्वच्छ भारत अपना भारत, है ना। ठीक है। तो यूज मिनिमल प्रॉप्स, जितना कम प्रॉप्स यूज करोगे उतना आपका प्रोडक्ट फोकस होगा। जैसे देखोगे बहुत सारा क्या होता है ना, एक वॉच के बगल में, उसके अगल में बहुत सारे प्रॉप्स रख दिए जाते हैं उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो आप जितना प्रॉप्स कम यूज करोगे, आपकी फोटो उतनी अच्छी होगी। मेंटेन बैलेंस इन कंपोजिशन। लाइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, आपको लाइट बिल्कुल बैलेंस में रखना है। कीप द सब्जेक्ट एज द मेन फोकस। इट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है, ऐसा ना हो कि मैं क्या किया कि प्रॉप्स को हाईलाइट कर दिया और जो मुझे सेल करना है वो प्रोडक्ट को मैंने डिफोकस रखा। तो कस्टमर को समझ ही में नहीं आया कि बेचना क्या चाह रहा है भैया। ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट में मेरा फोकस किस चीज में, वो अब मान लो कि मैं, मुझे एक कार खरीदने गया और जाने के बाद वो बंदा क्या कर रहा है, कार को दिखाया नहीं और मुझे पहले एक्सेसरीज ही दिखा रहा है। भैया पहले कार तो दिखा दो, तब तो मुझे समझ में आएगा कि क्या क्या लगाना है, नहीं लगाना है। ठीक है। इक्विपमेंट यूज हम लोग क्या क्या करते हैं, स्मार्टफोन और डीएसएलआर कैमरा। आप लोग के पास, कुछ लोगों के पास डीएसएलआर कैमरा अवेलेबल है और बाकी लोगों के पास स्मार्टफोन है। ट्राइपोड। ठीक है। ट्राइपोड बेसिकली इज ए स्टैंड। एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर कि हम लोग स्मार्टफोन को या डीएसएलआर कैमरा को होल्ड करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। आप अगर हैंड होल्ड करते हो, सारा वीडियो बनाते हो, तो आपकी वीडियो देखना बहुत हिलती है, शेक करती है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन को या डीएसएलआर कैमरा को जब फिक्स कर देते हो, तो आपका वीडियो या फोटो क्या होता है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है। रिंग लाइट, सॉफ्ट बॉक्स आजकल बहुत यूट्यूबर और सॉन्ग सिंगर लोग यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर मैं बता चुका हूँ। बैकग्राउंड सीट्स, एडिटिंग एप्स। एडिटिंग एप्स ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग स्नैपसीड है, कैनवा है, लाइट रूम है। ठीक है। ऑलरेडी ये सब डिस्कशन आप लोग के साथ हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी। अब आप लोग को यहाँ पे समझना ये है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अभी तक तो हम लोग बस इतना ही समझ रहे थे कि हाँ प्रोडक्ट फोटोग्राफी कुछ है, बट प्रोडक्ट फोटोग्राफी है क्या, और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो कि बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट। देखो जीवन में ना सबसे बड़ी बात होती है भरोसा। और वो भरोसा कभी किसी का टूटना नहीं चाहिए या तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो अगला क्या होता है, निराश होकर वहां से चला जाता है। मैं एज ए कस्टमर फीडबैक और कस्टमर रिव्यू की बात कर रहा हूँ। लाइफ में ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारा चीज चलता है, जहाँ पे कि भरोसे की बात होती है, चाहे वो घर की बात हो, बाहर की बात हो, दोस्त की बात हो।
ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बना के रखना है, ताकि कस्टमर के साथ एक रिलेशन डेवलप होगा तो वो कस्टमर ही कस्टमर को लेके आता है, चाहे वो आपकी कैसी भी बिजनेस हो। ठीक है। इम्प्रूव्स ऑनलाइन सेल्स। आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन में नहीं अवेलेबल हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हो, तो आपका मार्केटिंग एकदम लिमिटेड रह जाता है। तो आप अगर एक छोटा सा भी कुछ काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी आप क्या है ना, कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे वीडियोस बना के डालो। देखो आपकी सेल कल से दुगनी हो जाएगी। यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कल उनके पास वो बैठे रहते थे, और आज इंस्टाग्राम में वीडियो बना के डालने के बाद, फेसबुक पर डालने के बाद उनके पास टाइम नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ। ठीक है। तो क्रिएट्स ब्रांड आइडेंटिटी, मतलब आपको एक अपनी ब्रांड बनानी होगी, क्योंकि अगर आप किसी के अंदर काम करते रह जाओगे तो उसका नाम हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आप अगर अपना कुछ करना चाहते हो तो कहीं काम करते करते, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ सबके पास उतना उतने हैंड नहीं होते, उतने बैकग्राउंड नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ किया जा सके। तो आपको अभी कहीं काम करना है और साथ में अपना पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करना है, जिसमें कि आपको अपनी ब्रांडिंग लगानी है। जैसे कि मान लो मैं किसी का भी ABCD अल्फा बीटा गामा कोई भी नाम से कंपनी खोलते हो, तो उस कंपनी को आप अभी से प्रमोट करना शुरू करो। आने वाले दिन में वही एक ब्रांड बन जाती है। ठीक है। मैक्स प्रोडक्ट लुक प्रोफेशनल। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका प्रोडक्ट जो है जितना प्रोफेशनल लगेगा, मतलब आप खुद से देख लो, अगर मैं पर्सनालिटी की बात कर लूं, तो आप अपने आप को जितने अच्छे से साफ सुथरा कपड़ा पहनना, अच्छे से रहना, अच्छे से बातें करना, डिस्कशन करना, तो आपको क्या है वो प्रोफेशनल लुक देता है। ठीक है। हेल्प्स इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया प्रमोशन। देख सकते हो यहाँ पे, एक बार फिर से आपको दिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब रूम में एक सेटअप है ये। देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैमरा बैग है, जिसमें कि बहुत सारे कैमराज होते हैं, लेंसेस होते हैं, क्लीनिंग किट होते हैं। ठीक है। आप ये देख सकते हो एक लाइट यूज की गई है यहाँ पे। ठीक है। एक लाइट ये है, ये कैमरा है, और ये लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। तो सामने जो है बैकग्राउंड व्हाइट है, और वहां पे एक प्रोडक्ट रखी गई है, उसकी फोटोग्राफी ली गई है। आप देख सकते हैं, अब आपको चश्मा दिख रहा होगा लैपटॉप में। तो ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है, वहां पे क्या चश्मा रखी गई है, और यहाँ आप लाइव फोटो देख सकते हो कि ये कैमरा से फोटो क्लिक की गई है, और ये चश्मा यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं जिस जिस एंगल से फोटो क्लिक करूंगा, ये लैपटॉप से कनेक्टेड है, ट्राइपॉड के साथ ये कनेक्टेड है। आप देख सकते हो एक ही ट्राइपॉड में एक साइड में उसमें एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना है, जिसमें कि लैपटॉप रखी हुई है, और एक साइड से उसमें कैमरा है। ठीक है। Key elements of basic styling: color coordination. Match background tones and props with the product's colors to create harmony. Okay? मतलब एग्जाम्पल समझ लो कि a gold watch on a dark matte surface to highlight its shine। मतलब एक गोल्ड वॉच है ना, मतलब सोने का, एक सोने कलर की एक वॉच है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैट सरफेस टू हाईलाइट इट्स साइन, मतलब सबसे पहले आपका जो वॉच है उसको फोकस पे रखना है। बैकग्राउंड देखो यहाँ पे तो क्या है कि हम लोग को यूज करना है कि बैकग्राउंड में वहां पे बैकग्राउंड को हाईलाइट करना है, तो बैकग्राउंड को मैं वहां पे व्हाइट यूज कर सकता हूँ, या फिर गोल्ड से मिलता हुआ रिलेटेड हम लोग वहां पे एक बैकग्राउंड यूज करेंगे, जो कि उसको फोकस करता हो, बट मेरा फोकस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये मेरा कलर कोऑर्डिनेशन है। और कलर कोऑर्डिनेशन भी होता है ना, हम लोग शर्ट पैंट भी पहनते हैं, गर्ल्स सूट पहनती हैं, तो कभी कभी होता है ना कि मतलब जब तक आपको मैचिंग अच्छा नहीं रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, बट अगर वो कलर अच्छा रहता है तो देखो कितना सुंदर मैचिंग है। वाह देखो वो कितनी अच्छी से ड्रेस पहन के आई हैं। आज देखो आज उन्होंने साड़ी कितने अच्छे कलर का पहना है। आज देखो उस लड़के ने शर्ट पैंट कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन की पहनी है। तो ये कलर कोऑर्डिनेशन है, और ये आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर अच्छे लाइफ के लिए, हर चीज के लिए। तो यहाँ पे क्या है, कलर कोऑर्डिनेशन जो है वो
क्या है कि क्रिएट हार्मोनी, मतलब कि आपका कलर कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्ट, आपका ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा हाईलाइट होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? वो फोटो खींच के मैं घर में तो ना टांगूंगा। सीधी सी बात है, मुझे फोटो सेल करनी है, सीधी सी बात है, मुझे प्लेटफॉर्म में वो फोटो लगानी है। ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्सचर एंड मटेरियल। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टेक्सचर एंड मटेरियल पे। Use surfaces that complement the product's material. A leather wallet might be styled on a wooden desk to emphasize craftsmanship. मतलब देखो, ये टेक्सचर मटेरियल की बात करते हैं ना, तो जैसे कि मान लो एक वॉलेट, एक लेदर वॉलेट ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक वॉलेट जो पर्स हम लोग यूज करते हैं जनरली। अब उसको भी, उसकी भी फोटोग्राफी अगर करनी है आपको, तो वहां पे क्या है, एक वुडन डेस्क यूज किया गया है। और वुडन डेस्क के ऊपर जो है पर्स को रखी जाती है। और उसके लिए भी क्या है, कुछ प्रॉप्स को भी हम लोग वहां, जैसे मैं बात कर रहा था ना कुछ देर पहले, कुछ प्रॉप्स को हम लोग रख सकते हैं। जैसे उसके अगल बगल में की रिंग रख सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फोटो है वो ज्यादा क्लियर हो पाएगी। आई होप कि फिर से स्क्रीन ब्लैक हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जीवन क्या है ना, जीवन एक सफर है। और ये 10 डेज का भी अपना एक बहुत अच्छा सफर चल रहा है। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बैच है आप लोगों का। मैं इससे पहले भी 2 दिन बैच ले चुका हूँ। आप लोग का बैच भी अच्छा है। अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है। तो टेक्सचर एंड मटेरियल मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो मटेरियल यूज करोगे, वो मटेरियल आपकी कौन से कलर की होनी चाहिए। मैट फिनिश होना चाहिए, ग्लोसी फिनिश होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप जितना अपने इसमें क्रिएटिविटी एक्टिविटी दिखाओगे, आप उतनी ही अच्छी आउटपुट कस्टमर को, या जो भी कंपनी में आप काम करते हो, उनको आप वो आउटपुट दे पाओगे। ठीक है। प्रॉप्स एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो ऐड मिनिमल प्रॉप्स दैट इनहेंस द प्रोडक्ट्स स्टोरी विदाउट स्टीलिंग फोकस। फॉर परफ्यूम, और फ्लावर और फैब्रिक कैन सजेस्ट एलिगेंस। इट मीन्स कि, थैंक यू मिस्टर अभिषेक। ठीक है। तो आप, मैं बार बार ये बात कह रहा था कि आप जितना प्रॉप्स कम यूज करोगे अपने प्रोडक्ट को दिखाने में, आपकी फोटोग्राफी उतनी इनहेंस्ड होगी। अब देखो, हम लोग बात करते हैं स्किल की। देखो, जब तक आप में वो स्किल नहीं होगा, जैसे आप, जब हम लोग छोटे थे तो छोटी वाली साइकिल मिला करती थी चलाने के लिए, वो छोटे छोटे वो कहते हैं ना 3 चक्के वाली, और वो गोल वाली। उसमें थोड़ी बड़े हुए तो थोड़ी बड़ी साइकिल आई, फिर बड़ी साइकिल आई। तो वो भी एक स्किल है। ठीक है। तो हर एक स्किल को ग्रैब करना, उसको समझना, ऐसा नहीं है कि आपको साइकिल ला के दे दिया पापा ने, बेटा चला लो तो चला लोगे, नहीं। उसके लिए पीछे भी क्या होता था, हमें हाथ पकड़ के बैठाया जाता था, हमें चलाने सिखाया जाता था, हम लोग चलाते थे। और आज उसका ही रिजल्ट है कि मैं स्कूटी, बाइक, कार, मतलब जो भी मेरे पास है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। तो आपके पास ध्यान रखो कि आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, आप लाइफ में उतने आगे बढ़ोगे। देखो, किसी भी फील्ड में क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा सुन लिए तो नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर, आप जितने गुड लिसनर, मेरा सबसे अच्छा थिंकिंग है, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो वहां ना, मतलब देखो, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं वहां बेवकूफ बन के बैठ जाता हूँ, ऐसा बैठ जाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है भैया, मैं जीरो से सुनना चाहता हूँ। मैं वहां जाके, मुझे पता भी है, मैं उस फील्ड में मैं एक्सपर्ट भी हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि आपको अगले के पास क्या नॉलेज मिल रही है। और अगला अगर आया है तो आपके साथ कुछ नया नॉलेज शेयर कर रहा है। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे भी ये नॉलेज कहीं से मिला है, मैंने भी उसके लिए बहुत पढ़ाई की है। और मैंने भी बहुतों के साथ, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए हैं, मैं कुछ वर्कशॉप लेता भी हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि
आप मतलब एकदम सीधी सी बात है, मतलब एकदम छोटी छोटी बातों को समझो, छोटी छोटी बातों को कैच करना सीखो। मतलब एज ए गुड लिसनर, जो गुड लिसनर होते हैं ना वही आने वाले दिन में गुड स्पीकर होते हैं। क्योंकि जिसे पढ़ने की आदत होती है वही आगे जाके पढ़ा सकता है, वैसी सेम थिंग जिसे सुनने की आदत होती है वही कल जाके सुना सकता है। हम लोग को ये लगता है अरे पापा ने डांट दिया, मम्मा ने, नहीं, वो डांटे नहीं है, वो तो उनका अपनापन है, वो तो मुझे मेरे लिए डांट रहे हैं कि बेटा कुछ गलत ना करे, बेटी कुछ गलत ना करे, इसलिए। और हम लोग क्या करते हैं, छुप के उनसे बहुत सारा काम कर लेते हैं जो उनके नजर में नहीं होता है और उन्हें लाइफ टाइम पता भी नहीं चलता है। ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करें जिससे कि अपने फैमिली को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कहीं से भी थोड़ा भी नुकसान हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी होती है। आपके पास जितना डेप्थ नॉलेज होगा आप उस फील्ड में उतना काम कर पाओगे। बिट्टू जी थैंक्स सर, आपके साथ क्लास करने में बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, आप बहुत अच्छा, चलिए अच्छे से समझाते हैं, चलिए थैंक यू। नीति जी ने लिखा है आपके जैसा सर अगर बचपन से मिला रहा था कोई बात नहीं, अभी आप लोग 55 के नहीं हुए हैं अभी। ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच कि आप लोग का ये मेरे लिए बहुत बड़ा फीडबैक है, और रियली आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑल। ठीक है। तो बचपन की बात कोई बात नहीं है, अभी भी हम लोग कोई 55 के नहीं हुए हैं। ठीक है। तो इट्स ओके अभी। आप देखिए फिर से एक बार बातों बात में स्क्रीन ब्लैक हो गया था, थोड़ा मैं फिर से एक बार शेयर कर लेता हूँ। ये दुनिया गोल है, कब कौन कहाँ किससे मिल जाए किसी को नहीं पता होता है, ना मुझे पता होता है ना आपको पता होता है। ठीक है। हाँ। तो थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, क्लास भी कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसे मैं कल देख रहा था कुछ लोग, आप लोग का एग्जाम है उसके लिए आप लोग को पढ़ाई भी करनी है, तो मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कि आप लोग जो कल कुछ बता रहे थे मद्य निषेध का एग्जाम है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से कीजिए, और निकल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी आप लोग के साथ थोड़ा शेयर करूंगा आप लोग की खुशी को, और पार्टी भी फिर बनेगा आप लोग की तरफ से। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखो ब्रांड कंसिस्टेंसी पे। ब्रांड कंसिस्टेंसी क्या होता है, देखो ब्रांड एक्चुअली क्या है कि मतलब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना यहाँ पे, कि ब्रांड कंसिस्टेंसी क्या होता है। देखो बेसिकली ब्रांड कंसिस्टेंसी जो है ना, कि देखो जैसे अभी हम लोग बात करते हैं ना, स्केचर्स का शूज लेना है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्केचर्स का शूज सिर्फ नाम का है। ठीक है। डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं स्केचर्स का शूज, रीजन क्या है, वो क्वालिटी दे रहे हैं कंपनी। ठीक है। बाटा में चले जाओ, आप एक लोकल स्लीपर ले लो, आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए में मिल जाते हैं। और अगर आप एक ब्रांड का स्लीपर लेने जाओगे तो आपको 200, 300, 400, 500, 1000, आपके पास जितना कैपेसिटी है, जितने पैसे आप उसके अकॉर्डिंग लेते हो। मेरे पास 1000 का बजट है तो मैं 1000 का सोचूंगा, मेरे पास 100 का बजट है तो मैं 100 का सोचूंगा, और किसी के पास 5000 का बजट है तो 5000 का सोचेगा। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ब्रांड आपको बनानी पड़ती है। आप जिस दिन एक ब्रांड बना लोगे ना, उस दिन फिर आपके सामने फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बिट्टू कुमार जी आपसे मिलना है सर, आप कहाँ रहते हैं, मैं घर में रहता हूँ। अ, जी मेरा एग्जाम है सर, लेकिन आपकी क्लास छोड़कर जाने का मन नहीं करता, अच्छा कोई बात नहीं। तो ब्रांड कंसिस्टेंसी जो है, इंश्योर स्टाइलिंग मैचेस द ब्रांड्स टोन, लग्जरी ब्रांड्स ऑफन यूज सिलिक मिनिमल सेटअप्स, while लाइफस्टाइल ब्रांड्स में प्रिपेयर वाइब्रेंट कैजुअल स्टाइलिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि एक ब्रांड बनानी होती है। ठीक है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट जो है वो आते हैं सिमेट्री एंड बैलेंस, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सिमेट्री एंड बैलेंस पे। तो यहाँ पे है अरेंज प्रोडक्ट्स एंड प्रॉप्स इन अ बैलेंस्ड कंपोजिशन टू गाइड द व्यूअर्स आई नेचुरली। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपके प्रोडक्ट हैं उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर अरेंज करना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बता रहा था ना, कि आप अगर कहीं पे कुछ दुकान में सामान लेने जा रहे हो तो छीटा हुआ है, जैसे घर में ही हम लोग का होता है ना, कभी कभी होते हैं ना कपड़े छीटे हुए हैं, कुछ कंप्यूटर, कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल फोन, कभी चार्जर फेंके हुए हैं, तो कितना गंदा लगता है देखने में। और वही हम लोग किसी दूसरे घर में देखते हैं, वाह देखो कितना सुंदर लग रहा है, क्यों सुंदर लग रहा है, वही लैपटॉप है, वही चार्जर है, वही मोबाइल फोन है, वही शोकेस है, वही अलमीरा है,
वही सारी चीजें हैं, वही कपड़े हैं, बस क्या है कि वो प्रॉपर अरेंज किए हुए हैं। तो हमेशा क्या है ना, इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आप जितने नीट एंड क्लीन रहोगे, जितने अपने आप को बैलेंस रखोगे, तो कंपोजिशन भी आपको वही सिखाता है। ये लाइफ के लिए भी है कि लाइफ को आप जितने बैलेंस रखोगे, जितना अरेंज रखोगे, सेम थिंग एप्लीकेबल ऑन प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जितना आपका अब क्या हो गया ये, अच्छा ओके। तो आपका प्रोडक्ट जितना, आ जाओ भाई, स्क्रीन ब्लैक हो गया है। हम्म, तो आपका प्रोडक्ट जितना बैलेंस्ड होगा, जितना कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली होगा, रूल ऑफ थर्ड से अकॉर्डिंग होगा, सिमेट्री लाइन, लीडिंग लाइंस के अकॉर्डिंग होगा, प्रॉपर लाइट्स होगी, मतलब एक्सपोजर जो होगा बैलेंस होगा, आपका प्रोडक्ट उतना नेचुरली परफेक्ट लगेगा। ठीक है। देखो क्लास एक्टिविटी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बनाया था, आप लोग चाहो तो कर लेना। हाँ बिट्टू जी, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोग के लिए। आप लोग जीवन में बहुत आगे बढ़िए। ठीक है। और अगर किसी को मतलब मुझसे कांटेक्ट करना होगा, तो जो टेक्निकल टीम के नंबर है, आप लोग वहां पे उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो वो लोग आपको मेरा नंबर प्रोवाइड करा देंगे, तो फिर आपसे मेरी बात हो पाएगी। ठीक है। देखो, एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स जैसे मैंने कुछ बनाया था, चूज एनी प्रोडक्ट और ऑब्जेक्ट। आप लोग को एक प्रोडक्ट को चूज कर लो, एक ऑब्जेक्ट चूज कर लो, क्रिएट अ सिंपल बैकग्राउंड सेटअप। आप लोग घर में कर सकते हो। आप लोग क्या करो ना, घर में आपके पास बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, टेडी बियर होते हैं, खाने के, झालमुड़ी के, भुजिया सेब के, बिस्किट के, बहुत सारे पैकेट्स होते हैं। ठीक है। पेस्ट के, मतलब बहुत सारे चीज होते हैं, आप उसको रख लो। एक टेबल पे क्लॉथ लगा लो, पीछे बैकग्राउंड में कोई ब्लैक कलर की कपड़ा यूज कर लो, मम्मा लोग की साड़ी यूज कर लो, कोई बेडशीट यूज कर लो, और उसकी और ऊपर से एक दो बल्ब आपके पास घर में है, फ्लैश लाइट है, टॉर्च लाइट है, उसको यूज करके आप लोग कर सकते हो। क्रिएट अ सिंपल बैकग्राउंड सेटअप, यूज नेचुरल लाइट, टेक फोटोज फ्रॉम थ्री डिफरेंट एंगल्स। कोई भी फोटो क्लिक करते हो ना, तो उसकी तीन चार पांच फोटो क्लिक करो। यहाँ पे तीन ही एंगल देंगे ना, मैं बोलता हूँ कि तीन नहीं, 10 एंगल से क्लिक करो। एक फ्रंट से लो, एक लेफ्ट साइड से लो, एक राइट साइड से लो, एक टॉप व्यू से लो, एक लो व्यू से लो। ठीक है। जितने एंगल आप यूज कर सकते हो, उतनी एंगल आप यूज करो। इससे क्या होगा ना कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप उतने डेप्थ में जा पाओगे, आप उतने अच्छे से समझ पाओगे कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है। टेक फोटोज फ्रॉम थ्री डिफरेंट एंगल्स, बट आई सजेस्ट कि आप 5 to 10 एंगल्स यूज करो। एट बेसिक स्टाइलिंग एंड डिस्कस द रिजल्ट इन क्लास। तो ये तो चलो ठीक है, बात की बात है। keep practicing and keep creating. Every product tells a story through photography. तो थैंक यू एवरीवन। आज सबसे पहले तो मैं आप लोग को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगा कि 20 मिनट देर होने के बाद भी आप लोग सब मेरे साथ बहुत अच्छे से बने हुए हैं। और हम लोग क्लास को भी कंटिन्यू किए, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आई होप आप लोगों को, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे सारी चीजों को। कुछ क्वेश्चन है कुछ लोगों का, मुझे जरा देखने दीजिए। अच्छा, की लाइट आपने पूछा है। ओके। ओके नाइजिया जी, थैंक यू। हाँ, तो की लाइट समझना है ना। की लाइट आई होप जो मैंने पीपीटी शेयर किया था, उसमें की लाइट तो था, मुझे जहां तक लग रहा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मैं बिल्कुल की लाइट समझाऊंगा। देखो उसके पहले ना, थोड़ा की लाइट में लास्ट में ले चलता हूँ, मैं उसको क्लियर करके इसके बाद में क्लास एंड करूंगा। उसके पहले क्या है ना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में जैसे कुछ की रिस्क एंड टिप्स है, जो आप लोग ध्यान से सुन लो। ठीक है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, अगर आईएसओ हाई हो गया तो क्या होगा, नॉइज आएगा। नॉइज मतलब कि उसमें हैजीनेस आएंगे, तो जो सेल्स के लिए हार्मफुल होगा। तो आपको क्या करना, आईएसओ को कम रखना है। ठीक है। और वहां पे आपको नेचुरल लाइट यूज करनी है। ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी में क्या है ना, कि आर्टिस्टिक सोर्स में ओवर एक्सपोजर या अंडर एक्सपोजर कभी कभी
इंटेंशनल होता है, पर बिगनर्स के लिए ट्राइपॉड और मैनुअल मोड जरूरी है। क्योंकि जब तक आप मैनुअल मोड यूज नहीं करोगे, ट्राइपॉड यूज नहीं करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये दोनों चीज यूज करना है। ऑलवेज यूज ट्राइपॉड फॉर स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट शार्पनेस। मतलब आप चाहते हो कि आपकी फोटो एकदम क्लियर हो, सुंदर हो, अच्छी फोटो हो, तो आपको वहां पे स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइपॉड यूज करेंगे। और हम लोग प्रॉपर बैलेंस करके हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग वहां पे क्या बैलेंस कर रहे हैं, कौन सी एंगल चूज कर रहे हैं। ये स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए हम लोग ट्राइपॉड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हैंड होल्ड अगर आप करते हो ना, तो वो बड़ा दिक्कत है। अब था मिस्टर अमित, उनका एक क्वेश्चन था की लाइट। तो देखो, की लाइट एक्चुअली में, जैसे मैं टॉपिक पे तो था ही की लाइट, लेकिन मैं फिर से एक बार कर दे रहा हूँ क्लियर। देखो, की लाइट एक मेन लाइट होती है जो सब्जेक्ट पर डायरेक्टली पड़ती है। ठीक है अमित, तो ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिट्टू, मैनुअली यूज करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो की लाइट एक मेन लाइट होती है जो सब्जेक्ट पे डायरेक्टली पड़ती है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के फीचर्स हाईलाइट करती है और ओवरऑल एक्सपोजर डिसाइड करती है। ठीक है। ठीक है, तो अगर सिर्फ की लाइट यूज करो तो स्ट्रॉन्ग शैडो और ड्रामेटिक इफेक्ट मिलता है। अगर हम लोग प्लेसमेंट ऑफ की लाइट करें, मतलब प्लेसमेंट मतलब प्लेसिंग करना लाइट का, ठीक है, मतलब प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि लाइट को आपको कहाँ लगाना है, कैसे सीट करना है, क्या एडजस्ट करना है। तो उसके लिए कुछ चीज मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि फ्रंट लाइटिंग, साइड लाइटिंग, हाई एंगल लाइटिंग एंड लो एंगल लाइटिंग। तो फ्रंट लाइट क्या है, सब्जेक्ट इवेंटली लीट, सेफ और क्लियर लुक। साइड लाइटिंग क्या है, शैडो क्रिएट होते हैं, डेप्थ और ड्रामा ऐड होता है साइड लाइट से। और हाई एंगल लाइट मतलब ऊपर से जो लाइट देते हैं, तो लाइट ऊपर से आती है, नेचुरल सनलाइट जैसा इफेक्ट मिलता है। ठीक है। एंड लो एंगल लाइटिंग मतलब नीचे से लाइट, मतलब नीचे से लाइट, मतलब कह सकते हैं कि एरिया ड्रामेटिक मोड के लिए यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ना की लाइट में भी थोड़ा समझना पड़ेगा, तो डिटेल में चले जाते हैं हम लोग। की लाइट वर्सेस फिल लाइट। तो देखो यहाँ पे समझो कि की लाइट और फिल लाइट क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी की लाइट को सॉफ्ट वर्क के साथ यूज करते हैं, मैं बार बार सॉफ्ट वर्क की बात कर रहा हूँ, ताकि प्रोडक्ट इवेंटली हाईलाइट हो, क्योंकि आपको फाइनली आपको प्रोडक्ट को दिखाना है। और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए क्या है, की लाइट को 45 डिग्री एंगल पर रखते हैं। आप देखो एंगल, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तो एंगल आप समझ पा रहे होगे अच्छे से। ठीक है, तो की लाइट को 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं, ताकि फेस पर नेचुरल शेडो और डेप्थ आए। ओके दीपा जी, हमारे पास अभी 2 दिन का क्लास है, मैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये समझना, तो की लाइट आई होप कि क्लियर होगा मिस्टर अमित, आपका कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नीति जी, मैं शेयर करूंगा, मैं बात करूंगा, क्योंकि ये क्लास है, क्लास प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास से रिलेटेड ही डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है। मैं कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइंस है। ठीक है, मैं कुछ मोटिवेशनल लाइंस शुरू करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा, आपकी जिंदगी भर के लिए होगा। आप लोग कहीं भी रहें, तो आप लोग समझ पाओगे कि जैसे उसमें होता है बिलीव, हम मतलब सबसे पहला है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास करना। ठीक है, 2 मिनट में क्लास ओवर करूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले है
देखो लाइट एंगल 45 या 60 में भी अच्छा आता है। देखो मैं क्या बोला आपको, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, R&D के पार्ट बनो, मतलब रिसर्च, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेवलपमेंट। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कल तक हमारे रोड में हमारी सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज हमारे यहाँ सड़क बहुत अच्छी होती है, तो ये कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट है। कल तक हमारे यहाँ वोल्टेज या लाइट्स नहीं हुआ करते थे, आज हमारे यहाँ लाइट्स अच्छे हैं, वोल्टेज अच्छे हैं, स्टेबिलिटी है, तो ये एक डेवलपमेंट है, एक रिसर्च का पार्ट है, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हारी मेहनत और डेडिकेशन ही तुम्हें सक्सेस तक ले जाएगी। तो हमेशा खुद पे भरोसा रखिए और खुद पे विश्वास कीजिए। कोई बात नहीं, आप अगर 100 बार फेल करोगे ना, तो मैं आपको रिटेन दे सकता हूँ कि आप 101वां बार में ना जरूर आप पास कर जाओगे। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रीम बिग। ड्रीम बिग मतलब सपने बड़े देखो। ठीक है, क्योंकि उन्हीं सपनों में तुम्हारी फ्यूचर की स्ट्रेंथ छुपी होती है। जब तक आप सपने, सपने मतलब सो के देखना सपना नहीं होता है, वो तो सपने खुद से आते हैं। सपने आपको जागते हुए देखना है कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सपने आपको जीवन में आपको आगे ले जाने के लिए होते हैं, और जो कि आपको जागते हुए देखना है। खुद के लिए समय निकालो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो। ठीक है, नंबर 3 है, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है। हर फेल्यूर एक लेसन है, और हर स्ट्रगल तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है। मतलब आप जितना स्ट्रगल करोगे ना, आप अपना फैमिली बैकग्राउंड भी देखना कि मेरे दादा क्या थे, मेरे पापा क्या हैं, और मैं क्या हूँ, और मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज को पुराने से लेके चलना, तो कोई भी जमीन से आज यहाँ तक पहुंचा है, वो जमीनी हकीकत की बात होती है। तो कभी किसी चीज को लेके आप कभी यहाँ पे आपको अपने आप को अपने आप को कभी नीचा नहीं दिखाना है। आप सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, तो नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना है। अगर आप एक बार फेल कर जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एग्जाम दूंगा। जो व्यक्ति पढ़ता है वही फेल करता है, जो पढ़ेगा नहीं वो फेल और पास क्या करेगा। हार्ड वर्क पेज, कंसिस्टेंसी और इफर्ट हमेशा अपना रिजल्ट दिखाते हैं। आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक कंसिस्टेंसी रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहते हैं ना कि डायरेक्शन को चेंज कर लो, थोड़ा सा मूड चेंज कर लो, हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़ो। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट में ही बढ़ते चलते हैं। नहीं, आप डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट से राइट में आ जाओ, हो सकता है कि डायरेक्शन ही आपने गलत चूज किया होगा। ठीक है, नंबर 4 है हार्ट, नंबर 4 हो गया, सॉरी, नंबर 5 एक मैं और आप तक बताता हूँ, स्टे पॉजिटिव। ये तो मैं क्लास में भी बताया था। पॉजिटिव सोच तुम्हें हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की ताकत देती है। मतलब आपको बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, आप जितने पॉजिटिव रहोगे, आप चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल पाओगे। तो मेरी बात आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। मतलब अगर मैं बात करूं, सक्सेस उन्हीं को मिलती है, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को सच करने के लिए कभी रुकते नहीं हैं। तो आज से ठान लो, आप लोग इस एज स्टेज में पहुंच गए हो कि आप लोग को अब रुकना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना है। और आप बढ़ोगे, देश बढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्लास को आज का हम लोग एंड करते हैं। और फिर से आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग कल फिर से मिलेंगे। तो my dear students, today I want to remind you of something very important. Success is not about luck, it's about hard work, consistency, and believe in yourself. Every challenge you face is an opportunity to grow stronger. Dream big because your dream have the power to shape your future. Never give up even when things feel. Remember, diamonds are formed under pressure. So stay positive, keep learning, and trust the process. Your efforts today are the seeds of tomorrow achievement. मतलब कि आज आप जो छोटा सा
आप लोग लगाते हो ना, एक बीज लगाते हो ना, देखो ना, बीज लगाते हैं वही कल पेड़ बनती है। तो अभी से क्या करना है, आप लोग को मेहनत स्टार्ट करनी है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सबको।